Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. So as of yesterday I told you that the first chapter in your U3 is percentage and average. कल मैंने आपको 2 पेजेस भी भेजे थे जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज मैंने आपको दिखाया था कि परसेंटेज होता क्या है या परसेंट क्या होता है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी की थी वहां पे। देन मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए परसेंटेज में, एंड हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को इनटू परसेंट। तो मैं कल वाला ही आपको रिपीट कराऊंगा आज, सो दैट कि आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा ठीक से। मे बी ऑडियो लेक्चर जो मैंने कल आपको दिया था उसके थ्रू ठीक से कहीं कहीं पे आपको समझ में नहीं आया होगा। सो इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज मैंने आपको स्टार्ट किया था कल। तो परसेंट जैसे मैंने कल आपको बोला कि परसेंट 2 वर्ड्स का बना हुआ है, ऐसे परसेंट, ठीक है। इसमें 2 वर्ड्स है, एक तो है पर, दूसरा है सेंट। वन इज दिस पर, सेकंड इज सेंट। पर हुआ एवरी, सेंट हुआ 100। किसी शॉपकीपर के पास आप जाते हो तो वो आपको वहां पे बोलता है, आप किसी चीज का उसको प्राइस पूछते हो तो वो आपको बोलता है वहां पे दैट इट्स प्राइस इज 5 रुपीज पर पीस, ऐसे बोलता है वो। इट्स प्राइस इज 5 रुपीज पर पीस। तो उस पर का मतलब क्या होता है कि हर एक पीस का कॉस्ट 5 रुपीज है। पर मीन्स हर एक चीज का। तो एवरी हुआ पर, सेंट हुआ 100, पर सेंट हुआ अब एवरी 100। दैट मीन्स हर एक 100 में से कितने हिस्से, या परसेंटेज जैसे मैंने कल आपको वहां पे लिखवाया था कि उसकी साइन क्या होती है, या मैंने वहां पे लिखवाया था इट इज डिनोटेड बाय। डिनोटेड वही हुआ कि इसकी साइन क्या होती है, साइन ऑफ परसेंटेज या साइन ऑफ परसेंट। साइन ऑफ परसेंटेज क्या होती है, यहां पे ऐसे आप ये लिखते हो आप, है? तो एक तो यहां पे आप बोलो ये ओ टाइप का, ओ शक्ल का एक छोटा सा सर्कल, देन दिस स्लैंट लाइन, फिर इसी के दूसरे साइड से ये ऊपर वाले साइड से ये छोटा सा सर्कल, देन यहां पे भी एक छोटा सा सर्कल या ओ छोटा सा आप बोलो। तो दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज हुआ एवरी 100 के हर एक 100 में से कितने कितने हिस्से या कितना कितना हिस्सा जो भी वहां पे होगा। फिर मैंने आपको ये समझाया था बाय द वे ऑफ एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल यू गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, कि आपको 100 में से 80 मार्क्स मिले, ठीक है। तो आपको कोई पूछता है कि आपको परसेंटेज कितनी मिली, या आपको 5 में से 4 मार्क्स मिले, ठीक है। ऐसे लिखते हो आप, 5 में से 4 आप ऐसे ही लिखते हो। जैसे लास्ट इन T1 मैंने आपको फ्रैक्शंस का कराया था कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, बीच में जो लाइन होती है इसको फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार बोलते हैं हम, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है असल में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो, या जैसे आपको मार्क्स भी मिलते हैं तो टोटल वाला कहां पे होता है, नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स जितने आपको मिलते हैं, या नंबर ऑफ मार्क्स जितने आपको मिलते हैं, ठीक है। तो 4/5 मीन्स 5 में से 4 मार्क्स आपको मिले हैं। अगर कोई बोलेगा कि आपको परसेंटेज कितनी आई है, तो परसेंटेज मीन्स 100 में से कितने आएंगे। मार्क्स कितने में से थे, 5 में से 4 मिले आपको, लेकिन आपको बोलना है 100 में से कितने मिले, क्योंकि परसेंट हुआ। आपको कोई पूछ रहा है कि ठीक है आपको 5 में से 4 मार्क्स तो मिले, ये तो मुझे समझ में आया, लेकिन आप ये बोलो कि परसेंटेज कितनी आई आपकी, ठीक है। आप अगर दूसरे हिसाब से सोचोगे कि परसेंटेज मतलब 100 में से कितने मिले, लेकिन मुझे तो 5 में से 4 मिले हैं, मुझे कहां से पता होगा 100 में से ये इसका क्या मतलब है। वो मैंने आपको कल फिर सिखाया था कि ये परसेंटेज हम निकालते कैसे, ये हम अभी कुछ टाइम के बाद मैं आपको बोलूंगा। सो फर्स्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको वहीं से दिया है कि 80 आपको मिले 100 में से,
70 आपको मिले 100 में से या 75 मिले 100 में से। आई ऑलरेडी सेड कि परसेंटेज में डिनोमिनेटर हमको 100 मिलना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज में 100 डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर वहीं से आपको दिया है आपको 75 मार्क्स मिले 100 में से, या आपको 80 मार्क्स मिले 100 में से, आपको 85 मार्क्स मिले 100 में से, या 95 मार्क्स मिले 100 में से, ऐसे दिया है। तो डिनोमिनेटर क्या दिया है, हर एक में 100 दिया है, ठीक है, यहां पे 100 दिया, यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, ठीक है, हर एक में 100 डिनोमिनेटर दिया है। दैट मीन्स यहां पे आपको परसेंटेज आसान होती है निकालनी। परसेंटेज हुआ 100 में से कितना मिला, यहां पे तो वहीं से दिया है 100 में से 75 मिला, तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी 75%, कि 100 में से 75 मिला, हमको चाहिए यही, लेकिन यहां पे फिर निकालना होता है। अगर डिनोमिनेटर मैंने अभी बोला परसेंटेज में 100 होना चाहिए, अगर वहीं से डिनोमिनेटर 100 ही दिया है, फिर जो न्यूमरेटर होता है उसके साथ सिर्फ परसेंटेज की साइन लिखनी होती है। 100 में से 80 मिला, परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना मिला, यहां पे वहीं से दिया है 100 में से 80 मिला, तो आप लिखोगे 80% मिला, ठीक है। 100 में से 85 मिला, दैट मीन्स परसेंटेज कितनी मिली 85%। 100 में से जितना आपको मिल रहा है वो आपकी परसेंटेज होगी। 100 में से 95 मिला, आप बोलोगे 95% मिला मुझे। यहां पे निकालने की जरूरत है, इन चीज पे, इन जगह पे निकालने की जरूरत नहीं है जब आपको डिनोमिनेटर वहीं से 100 दिया है, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100 में से कितना मिला, ठीक है। परसेंट मीन्स एवरी 100, कि हर एक 100 में से कितना मिला। जब वहीं से दिया है 100 में से इतना मिला, दैट मीन्स आपकी परसेंटेज क्या होगी, 100 में से 75 मिला तो 75% आपकी परसेंटेज होगी, ठीक है। कोई बोलेगा आपको 100 में से तो 80 मिला, या 100 में से 85, या 100 में से 95, जितना भी आपको मिला होगा, आप बोलो ये परसेंटेज कितनी होगी। तो अगर वहीं से दिया है कि 100 में से इतना मिल रहा है, पहले से ही आपको पता है परसेंटेज होता है 100 में से कितना मिला, 100 में से जितना मिला वो आपकी परसेंटेज है 95%। अब यहां पे सिर्फ ध्यान देना है, जब आपको दिया है कि 5 में से 4 मार्क्स मिले, अब यहां पे कोई आपको पूछ रहा है इसकी परसेंटेज निकालो। मैंने कल आपको बोला था 2 तरीके होते हैं यहां पे निकालने के लिए। कोई भी फ्रैक्शन दी है, आपको किसी भी फ्रैक्शन का निकालना है परसेंटेज। एक तो वह इस टाइप की फ्रैक्शंस दी है जिनमें डिनोमिनेटर वही से 100 दिया है, परसेंटेज मीन्स 100 में से कितना मिला। तो यहां पे 100 में से वहीं से दिया है 75 या 80 या 85 या 95, वहीं से दिया है, आपको सिर्फ परसेंटेज की साइन उसके साथ लगानी है, कि 100 में से 75 मिला दैट मीन्स 75%, 100 में से 80 मिला दैट मीन्स 80%, 100 में से 85 मिला दैट मीन्स 85%, 100 में से 95 मिला दैट मीन्स 95%, या 100 में से 97 मिला दैट मीन्स 97%। 100 में से जितना मिलेगा वो आपकी परसेंटेज होगी। लेकिन अब अगर यहां पे जैसे ये फ्रैक्शन है 4/5 के 5 में से 4 मार्क्स मिले, तो यहां पे आपको कोई पूछ रहा है कि आपकी परसेंटेज क्या होगी। मैंने आपको कल बोला था कोई भी फ्रैक्शन दी है इसमें हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप मल्टीपल करते हो 100 से, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 100 न्यूमरेटर को भी और 100 डिनोमिनेटर को भी करना है। उसके बाद मैंने बोला था इस 100 के साथ आपको कुछ कैंसिलेशन नहीं करनी है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, फिर बाकी जो रहता है इनको कैंसिलेशन करनी होती है, सिर्फ ये 100 वहीं पे रखना है ताकि हमको ये 100 ही डिनोमिनेटर मिले, ठीक है। या दूसरा जो मैंने बोला था सिंपल इससे होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी आपको फ्रैक्शन दी है, बट असाइड कि ये छोड़ना है कि अगर आपको वहीं से 100 ही दिया है उसमें कुछ ये करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको 100 ही डिनोमिनेटर चाहिए। अगर 100 डिनोमिनेटर वहीं से दिया है फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो न्यूमरेटर होगा उसके साथ परसेंटेज की साइन लिखनी है, जो मैंने पहले बोला साइन ऑफ परसेंटेज ये होती है। अब यहां पे डिनोमिनेटर कितना है 5, हमको डिनोमिनेटर 100 चाहिए, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम जो भी फ्रैक्शन दिए इसको मल्टीपल करते हैं 100 से, फिर जो आंसर यहां से आएगा उसके साथ फिर ऐसे परसेंटेज की साइन लिखते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीपल करना है 100, फिर कैंसिलेशन जो भी होगी वो करनी है। जैसे यहां पे कितना बनता है, ये 4 इंटू 100 हुआ 400 डिवाइड बाई 5। अगर आप 400 को फिर डिवाइड करोगे 5 से, आप देखोगे 5 से डिवाइड करोगे 400 को, 5 8s आर 40,
देन ये 0 नीचे आएगा, इसको एक बार करना है, 50 इज 0, ये मिला आपका परसेंटेज, दैट इज 80%। ये 4/5 था, हमने क्या किया, मल्टीपल किया सिर्फ न्यूमरेटर को 100, उसके बाद जो वहां से आंसर आया दैट मीन्स जो जब न्यूमरेटर को आपको मल्टीपल किया, आपने मल्टीपल किया 100, फिर ये डिनोमिनेटर यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, अपान 1 कर सकते हो, ये 400 आया ऊपर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल, उसके बाद आप डिवीजन करोगे, 400 को डिवाइड करोगे 5 से, आपका आंसर क्या आया, क्वोशंट क्या आया, 80। तो इसी 80 के साथ हमको फिर ये परसेंटेज की साइन लिखनी है। कोई भी फ्रैक्शन हमको दी होगी उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो सिर्फ हम न्यूमरेटर में मल्टीपल करेंगे 100, उसके बाद डिवीजन करोगे, जो आपका वहां से फ्रैक्शन नई आ रही है, जैसे यहां पे आया था कि 4/5 फ्रैक्शन दी थी, 5 में से 4 मार्क्स मिले थे, हमको परसेंटेज निकालनी थी कितने मिल रही है हमको, दैट मीन्स 100 में से अगर देखेंगे ये कितने आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीपल किया 100, फिर वहां से आंसर आया 400 डिवाइड बाई 5, फिर 400 को डिवाइड किया 5 से, हमारा आंसर वहां से 80 आया, 80 के साथ सिर्फ परसेंटेज की साइन लिखनी है साथ में। फिफ्टीन अपॉन 20, दैट मीन्स 20 में से आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं, या 20 पीसेस में से आपको 15 पीसेस मिल रहे हैं। आपको बोलना है कि परसेंटेज कितनी है ये, या अगर क्वेश्चन होगा कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन या कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस या परसेंट्स, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने अभी बोला, हम सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीपल करेंगे 100, फिर जो उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ हम सिर्फ परसेंटेज की साइन लिखेंगे। ये कितना आएगा, अगर इसमें आप अपान 1 लिखोगे, ताकि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करोगे, दिस विल बी 1500 डिवाइडेड बाय 20। इसके बाद आप डिवीजन करोगे, 1500 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, देन आप देखोगे 27 is 70 is 0, 7 2s are 14, 0 minus 0 0, 5 minus 4 1, यहां से ये 0 नीचे आएगा, ये 100 बनेगा, देन 25s are 100, 5s are 100, अब यहां पे 0 आया, तो क्वोशंट कितना आया, 75, तो यही 75 आप यहां पे लिखोगे, इसके साथ परसेंटेज की साइन लिखनी है सिर्फ। तो सिंपली जो भी फ्रैक्शन आपको दी है उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में या परसेंट में, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीपल करते हैं 100, फिर वहां पे जो नई फ्रैक्शन मिलती है उसको डिवीजन भी करते हैं, डिवीजन करने के बाद न्यूमरेटर को आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, उसके बाद आप जो वहां से आंसर आता है उसके साथ सिर्फ परसेंटेज की साइन लिखनी है। अब वो पार्ट आप वो तरीका आप नहीं करोगे, वो मेथड नहीं करोगे कि न्यूमरेटर को भी 100 से डिनोमिनेटर को भी 100 से, उससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप सिंपली करोगे, जो भी फ्रैक्शन वहां से दिया है सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीपल करोगे 100, उसके बाद जो फ्रैक्शन वहां से बन रही है उसको आप डिवाइड करोगे ठीक से, कि जैसे ये 1500 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स 1500 को डिवाइड किया 20 से, वहां पे 75 आंसर आया, दैट मीन्स 75% हमारा आंसर होगा। जो भी आंसर वहां से आएगा ये 100 मल्टीपल करने के बाद उसमें लास्ट में सिर्फ परसेंटेज की साइन लिखनी है साथ में। अब अगर कहीं पे आपको दिया है मिक्सड फ्रैक्शन कोई भी दी है, तो उस मिक्सड फ्रैक्शन को आप पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे, उसके बाद बाकी वही करोगे जो आप अभी तक करते आ रहे थे।
2 होल 1/5। तो ये मिक्सड फ्रैक्शन है, होल पार्ट भी है इसमें और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 5s are 10, 10 + 1 is 11/5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका अब आप परसेंटेज निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? जैसे आपने अभी किया था कि आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, फिर वहां से जो आंसर आएगा उसको आप या तो सीधे उसी में लिख सकते हो जो वहां से आंसर आएगा, या आप उसको फिर से मिक्सड बनाओगे। फिर दैट मीन्स 11/5 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 11/5 इसको मल्टीपल करेंगे 100। इसके बाद ये कितना आएगा वो देखोगे आप। ये आएगा 1100 डिवाइड बाई 5। इसके बाद फिर से आप डिवीजन करोगे 1100 को 5 से। 5 2s are 10, so will be 1, यहां से 0 नीचे आएगा। 5 2s are 10, फिर से यहां से नीचे आएगा 0, देन 5 0 is 0। ये 220 आया। इसके साथ लिखोगे परसेंट। सो सिंपली याद रखोगे आप कि कोई भी फ्रैक्शन दी है, जब आपको कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेज और परसेंट्स, तो आप क्या करते हो? जो भी फ्रैक्शन दी है आप उसको मल्टीपल करते हो 100 से। अगर अब मिक्सड फ्रैक्शन जैसे यहां पे दी थी, तो इसको हमने कन्वर्ट किया पहले इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 2s are 10 + 1 is 11/5। उसके बाद ये 11/5 को वही फिर से किया कि न्यूमरेटर में 100 मल्टीपल किया, फिर 1100 आया अपॉन 5, उसको फिर डिवाइड किया, वो 220 आया। तो आंसर कैसे हम लिखते हैं? 220% उसके साथ लिखते हैं सिर्फ। तो कोई भी फ्रैक्शन दी है उसको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज या परसेंट्स में, तो हम सिंपली न्यूमरेटर में मल्टीपल करते हैं 100, फिर उसके बाद डिवीजन करते हैं। ठीक है, जो नई फ्रैक्शन मिलेगी वहां से उसमें डिवीजन करते हैं, और लास्ट में सिर्फ जो हमारा आंसर, जो हमारा क्वोशंट वहां से आता है, जैसे 220 यहां पे आया, उसके साथ परसेंटेज की साइन लिखते हैं। सिर्फ मिक्सड फ्रैक्शंस में क्या आएगा कि ये 100 से ज्यादा आएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि मिक्सड फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर ही फिर ज्यादा आता है, क्योंकि जब हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो इनका न्यूमरेटर ज्यादा आता है, इसीलिए ये 100 से ज्यादा आएगा। बाकी जो भी फ्रैक्शंस होंगी, सिंपल फ्रैक्शंस या हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती है, जिनका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, उनमें आपको 100 या 100 से कम आ सकता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो फॉर योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंसर्न, उसमें भी आपको यही दिया है कि वहां से फ्रैक्शंस दिया है, उनको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेजेस। सिंपली न्यूमरेटर में मल्टीपल करेंगे 100, उसके बाद डिवीजन, जो क्वोशंट आएगा उसके साथ सिर्फ परसेंटेज की साइन लिखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। Hi. So in this video we are going to start learning about percentages. As the name suggests, percent can actually be divided into two parts. One is per and another part is cent. Per means every, cent means 100. So percent actually means for every 100. That is what I have written over here. And usually it is denoted by this sign, a slanting line and a small circle over here and small circle below there, right? So we know percent is for every 100. So let me erase this. And what does it actually mean and why do we need it, right? So suppose you have a chocolate. Suppose this is a chocolate and you want to eat 1/4 of this. For that, I'll divide this chocolate into 4 equal parts. It will look something like that. And suppose you want one part of it, let me color it in blue. You want this part of the chocolate to eat. How do we usually write in fractions? This part will be written as 1/4. You want 1/4 of this whole chocolate, right? So this is how you write in fractions. But if I ask you to write in percent, how much percent of this chocolate you are actually eating, what will you do? Percent is for every 100, right? So if I divide this chocolate into 100 parts
and then if we can find how many parts you are taking, we will be able to find what percent of this chocolate you are actually eating, right? So let's first divide this chocolate into 100 parts. Yes, here I have divided this chocolate into 100 parts. Each row has 10 portions. If you want, I can write this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and in this column also we have 10 parts, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So I have divided this chocolate into 100 parts. 10 multiplied by 10 is 100. And how many parts are you eating? You are actually eating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So you are actually eating 25 parts of this chocolate when this chocolate is divided into 100 parts, right? So what are you actually eating? You are actually eating 25% of this chocolate, right? And what it is, the portion you are eating now, how can it be denoted in fractions? Now the whole chocolate is divided into 100 parts and you are eating 25 parts out of that. So it is actually 25 by 100, right? Or if you take this original fraction, which was 1 by 4, multiply both the numerator and denominator by 100. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 fives are 20. This will give you 25 by 100, right? So 25 by 100 is nothing but the equivalent fraction of 1 by 4, right? And this is actually nothing but 25%, right? So in other words, you can say the percent is actually the numerator of a fraction whose denominator is 100. When you talk in terms of fractions, you have to tell both the numerators and denominators. But when you talk in terms of percentage, you need not to talk about the denominator. We are just talking about the numerator, right? This 25% is nothing but the numerator of this fraction. This is the fraction which is the equivalent fraction of 1 by 4 and it has denominator 100. So when we talk about the percent, we are actually talking about a fraction whose denominator is always 100 and we just have to mention the numerator part of that fraction, right? And why do we need to find the percent? As we have discussed, percent is actually the numerator value of a fraction whose denominator is 100. That means we are actually standardizing fractions, right? We are making all the denominators 100. And if we have the same number as denominator of a group of fraction, the comparisons become easy, right? So this percent is actually very useful in calculations of many things. It is also useful in comparisons. Why? Because it makes the comparisons easy. Suppose if I take one example, let me first erase all this. Suppose there are two boys. One is Amit and another one is Joseph. And Amit has scored some 40 marks out of 50, right? And we have Joseph who has scored, suppose, 190 marks out of 200. So who has done better in his exams? If we see these marks, it's very difficult to compare. But if I can find their percentage marks, that means if this paper would have been out of 100, how many marks they would have scored, if somehow we can find that, we can compare their marks. So how to find the percentage marks? As we have discussed, percentage is nothing but the numerator of the fraction who has denominator as 100, right? So convert these fractions into an equivalent fraction whose denominator is 100. I can multiply it by 100 by 100, right? This 0 will cancel this 0 and this is 5 ones are 5, 5 twos are 10, 0 and this will become 20 multiplied by 4, that is 80 by 100, right? So this is a fraction whose denominator is 100. Write it in percent, we just have to mention the numerator and it will be 80%, right? And if I perform the same thing over here,
This can also be written as 190 by 200 multiplied by 100 by 100, right? This 0 will cancel this 0 will cancel this, 2 ones are 2, 2 fives are 10, and this will be equal to 5 nines are 45, 4 carry forward, 5 ones are 5 plus 4 9, 95 by 100. So the marks scored by Joseph are actually 95%. So who has scored better marks? Yes, Joseph has scored better marks, because if those paper would have been out of 100, Joseph would have scored 95 marks and Amit would have scored 80 marks, right? Yes. So what we have done over here, we have actually found the equivalent fractions of these marks, right? And what we have tried to do, we have tried to convert it into a fraction whose denominator is 100. And to do that, we have just done the simplest thing. We multiplied both numerator and denominator by 100, right? And if you see properly, in both the cases, we have actually kept these hundreds as it is, right? We haven't touched the hundreds of the denominator. Why? Because we want 100 in the denominator. So to be on the safe side, we haven't touched these hundreds, right? And once we get this fraction where denominator is 100, we are just talking about their numerators and putting this percent along with them, right? So from here we can actually learn one thing. If we are asked to convert any fraction into percent, we just have to multiply that fraction by 100, right? Suppose if I want to convert 3 by 10 into percent, I just multiply it by 100 and this becomes 30%, right? Yes. And if I want to convert 20 by 50, if somebody has scored 20 marks out of 50, if I just multiply it by 100, I can, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 0, I can very well find his marks in percentage, right? So we have learned one thing over here. What is that? To convert any fraction into percentage, we just have to multiply that fraction by 100.